दोस्तों, एक सवाल हमेशा हमारे बीच आते रहते हैं कि मैंने किसी को बड़ी सच्चाई से और बड़ी शिद्दत से प्रेम किया था, पर उसने मुझे धोखा दिया। मैंने किसी स्वार्थ के लिए प्रेम नहीं किया था और मैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता था वो मैंने किया, पर फिर भी उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे बहुत ठेस हुआ। दोस्तों, मैं ना कोई बहुत बड़ा फिलोसफर हूँ, ना ही कोई गाइडेंस, लेकिन देश का नागरिक होने के नाते देश के छोटे बड़े मुद्दों पर बात करना जरूरी है। अब आते हैं टॉपिक पर। तो ये हो नहीं सकता कि तुम प्यार करो और इसमें धोखा ना मिले। प्यार का क्या मतलब होता है? यही कि कोई किसी व्यक्ति, वस्तु और किसी चीज से आकर्षित हो रहा है, उससे संबंध बनाना चाहता है, उसके साथ रिलेशन में आना चाहता है। यही प्यार है ना? या मुझे किसी के साथ रहना है, किसी से रिश्ता जोड़ना है और उससे मुझे कुछ चैन मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। हमें ये पता कहाँ होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कौन अच्छा है, और हम यही मान रहे होते हैं कि हमें सब पता है। और हम जो बात मान रहे होते हैं वो बात बिल्कुल खोखली है, बिल्कुल गलत है। लेकिन तुम्हें कैसे समझाया जाए कि तुमने दूसरे को जो समझ लिया है दूसरा वैसा नहीं है। तुमने खुद को जो समझ लिया है तुम वैसे हो नहीं। तुमने रिश्ते को जो समझ लिया है रिश्ता भी वैसा नहीं है। ये बात अगर तुमको कोई समझाने आएगा, बताने आएगा, तो तुम सुनोगे नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि दिल टूटे। दिल जब तक टूटेगा नहीं तब तक भीतर का झूठ भी टूटेगा नहीं। बल्कि बेहतर होता है उन लोगों के साथ जिनको जल्दी दिखाई पड़ जाता है कि वो इस लायक ही नहीं है कि अच्छा रिश्ता बन सके। ठीक वैसे ही जैसे कोई अंधा व्यक्ति इस लायक ही नहीं होता कि अपने मंजिल को देख सके और वहां जाने का रास्ता ढूंढ सके। उसको तो अभी इलाज की जरूरत है ना, ताकि वो आंखों की रोशनी पा सके। या उसको ट्रेनिंग की जरूरत है कि आंखों में रोशनी ना भी हो तो भी किस तरीके से मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। पर ना तो वो इलाज कराए, ना अपनी ट्रेनिंग कराए, और अपने अंधियारी आंखों के साथ वो निकल पड़े हैं मंजिल से रिश्ता बनाने। तो उसे ठोकर तो लगेगी ही। और मैं कह रहा हूँ कि ठोकर लगना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है, अगर उसके बाद तुम समझ सको कि कमी उस व्यक्ति में नहीं है जिससे तुम्हें ठोकर लगी। कमी रिश्ते के स्वभाव में ही है। रिश्ते का जो नेचर है, रिश्ते की जो प्रकृति है, वही ऐसी है कि धोखा होना ही था। और एक पक्ष को नहीं, दोनों तरफ धोखा होना, इधर भी और उधर भी। जैसे कि सवाल में है कि मैं तो बहुत सच्चा था, मैं तो वफादार था, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम वफादार थे, सच्चे थे। वफा किसी काम की नहीं होती है अगर वफा को ये पता ही नहीं है कि किससे निभानी है। अब तुमने अच्छाई करने की कोशिश की, इसलिए तुमको अच्छा वाला झटका मिला। दिल भी उन्हीं का टूटता है जो सबसे ज्यादा दिल पर चलते हैं, जिनका दिल दूसरों के मुकाबले ज्यादा साफ होता है। सबसे ज्यादा दिल उन्हीं का टूटता है। और अच्छा है कि टूट जाए। जिंदगी तुम्हें कुछ सबक दे रही है। अगर ये सबक तुम्हें किसी और तरीके से दिया जा सकता तो दे दिया गया होता, और दूसरे तरीकों को तुम सुनोगे नहीं। तुम्हें लगेगा कि अरे मुझे तो मजे लेने से रोका जा रहा है। तो फिर जिंदगी कहती है कि ले भाई, कर ले अपने मन की। तो फिर तुम निकल पड़ते हो वफा निभाने के लिए कि मैं तो वफादार हूँ। और फिर 440 वोल्ट का झटका लगता है और फिर कहते हो कि सर बड़ी जोर की लगी है। वो एक एक फोटो जो तुम्हारे एल्बम में कैद है वो कुछ और ही मतलब रखती थी। तुम उन्हें देखकर ना जाने क्या ही अर्थ निकाल रहे थे। हमें जब कहीं सुख मिलने लग जाता है तो हम वहाँ ज्यादा पूछताछ करते नहीं हैं, क्योंकि पूछताछ करने में खतरा ज्यादा रहता है। कहीं कोई ऐसी बात ना सामने आ जाए जिससे सुख न छिन जाए या खत्म हो जाए। लेकिन तुम पूछो चाहे ना पूछो, चीज तो चीज होती है, और जो चीज मौजूद होती है वो फिर अपना असर भी करेगी और अपना रंग भी दिखाएगी। जब वो असर करती है और अपना रंग दिखाती है तब हमें बहुत बड़ा झटका लगता है। पहले ही कुछ सवाल पूछ लिए होते, 4 सवाल पूछ लिए होते और 40 सवाल खुद से पूछ लिए होते तो ये झटके की नौबत ना आती। मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि सबसे ज्यादा बात आपस में ये प्रेमी लोग करते हैं, लेकिन जितना झूठ प्रेम में बोला जाता है, प्यार में बोला जाता है, उससे ज्यादा झूठ और कहीं नहीं बोला जाता। रिश्ते का आधार ही झूठ होता है। दुनिया भर की बातें कर ली जाएगी, असली बात कभी नहीं की जाएगी, क्योंकि वहाँ खतरा है।
असली बात कर दी गई तो कहीं सुख न छिन जाए। असल में प्यार, इश्कबाजी ये सबसे सही तरीके होते हैं हमें हमारी बेवकूफियां दिखाने के लिए, क्योंकि जितना बेवकूफ एक आदमी प्रेम में बनता है उतना और कहीं नहीं बनता, और एकदम जाहिर हो जाता है कि ठगे गए, क्योंकि अरमान जितना प्रेम में उछलते हैं उतना और कहीं नहीं उछलते हैं। अब प्रेम में उछलते हुए अरमान ले करके गए हो और एकदम सज बज के गए हो, नए कपड़े डाल लिए हैं, 5-7 बार अपनी शक्ल देख ली आईने में, ये सब कर रहे हो बिल्कुल अपनी नजर में, और फिर यही मुंह जिसको इतना चमका करके गए थे उस पर थप्पड़ खा के आ रहे हैं। थप्पड़ जरूरी नहीं है कि हाथ से पड़ा हो, नजर से ही पड़ जाता है। जो इश्क खड़ा ही बेहोशी की बुनियाद में होता है, वही इश्क फिर ऐसा दर्द देता है कि एकदम होश में आ जाते हैं।